हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से किसी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरह से होता है, कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से यहाँ पर जो इफेक्ट्स हैं वो काम करते हैं। तो जनरली जो 4 टाइप्स के इफेक्ट हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ जो है ये हम 4 इफेक्ट से हम बता सकते हैं। तो पहला इफेक्ट आज हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। चारों के पहले मैं आपको नाम बता देता हूं। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड है, दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, थर्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन और लास्ट है मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, 2 टाइप का होता है, -I एंड +I, वो भी हम यहां पर क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए अब इंडक्टिव इफेक्ट देखने से पहले हम यहां पर पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए पोलर बॉन्ड का मतलब क्या होता है, यहां पर पोल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, पोल्स यानी कि डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अब ये कैसे होंगे, ठीक है, ये कैसे होंगे तो देखिए, सपोज कीजिए कि आपके पास में HCl का मॉलिक्यूल है ना। अब HCl के मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कुछ इस तरह से यहां पर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के एक बॉन्ड बनता है। अब जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हमें पता है। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, मतलब ट्रांसफर नहीं होगा, यहां पर ये अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर इसीलिए इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इसके पास आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर 2 पोल्स जनरेट होते हैं, आयंस नहीं बनते हैं। याद रखिएगा, आयंस कब बनेंगे, जब कंप्लीटली पॉजिटिव और कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज हो तो आयंस बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो यहां पर कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस तरह से यहां पर रहेंगे। देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ये जो बॉन्ड है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये यहां पर कुछ इस तरह से रहेंगे। क्लोरीन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ना कि रिसीव करेगा, गेन नहीं कर रहा है ये, है ना, यहां पर सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। तो इस तरह से यहां पर एक पोलर बॉन्ड होता है। तो पोलर बॉन्ड में क्या होता है, पोल्स जनरेट होते हैं, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब नॉन पोलर बॉन्ड्स जो है उनमें ऐसा नहीं होता है, जैसे कि Cl और Cl2 का एक मॉलिक्यूल है, तो यहां पर Cl है और ये Cl है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्योंकि दोनों ही क्लोरीन के एटम्स हैं। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। यहां पर ये ना तो ये वाला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, ना ये वाला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से यहां पर कोई भी पोल्स नहीं बनते हैं और कोई भी पोल्स नहीं बनते हैं, इसीलिए इसको हम नॉन पोलर बॉन्ड कहेंगे। ये चीज क्लियर हुई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गाइज, अब हम इंडक्टिव इफेक्ट की जो डेफिनेशन है उसको समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आपको 110%। ठीक है, आपका काम फोकस के साथ में यहां पर देखना है। ठीक है, चलिए अब सपोज करते हैं कि हमारे पास में ए और बी के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और यहां पर ये जो बॉन्ड है इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि ये एक नॉन पोलर बॉन्ड है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है। अब ए और बी के साथ में ए से एक ऐसा एटम अटैच है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। एटम कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं, ठीक है, व्हाटएवर जो भी है। तो यहां पर ये जो बॉन्ड है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, बट यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए के कंपैरिजन में, तो इसलिए ये क्या होगा, एक पोलर बॉन्ड होगा। ठीक है, ये क्या है, एक पोलर बॉन्ड है। मैं यहां पर नीचे आपको बता देता हूं। देखिए ये सी है, ये ए है और ये बी है। अब यहां पर पोलर बॉन्ड है, क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी की ज्यादा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे सी की तरफ।
ठीक है, तो इस तरह से ये पोलर बॉन्ड हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये क्या करेगा, इस बी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो पहले नॉन पोलर बॉन्ड था अब ये बन चुका है पोलर बॉन्ड। ठीक है, पोलर बॉन्ड बन चुका है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है किसने? ए ने। ठीक है, और यहां पर ये तो पोलर बॉन्ड था ही सही पहले भी और अभी भी है। ठीक है, तो एक पोलर बॉन्ड की वजह से जो दूसरा बॉन्ड है ना, एक पोलर बॉन्ड की वजह से दूसरा जो नॉन पोलर बॉन्ड था वो भी पोलर हो चुका है, यानी कि यहां पर पोल्स जनरेट हो चुके हैं, पोलराइजेशन हो चुका है। तो इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। एक चीज ध्यान रखना कि ये एक परमानेंट इफेक्ट है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहां पर लिख रहा हूं, नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, जब मॉलिक्यूल बन चुका है तो ये बिल्कुल लगेगा वहां पर। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट है ये। दूसरा है इंपॉर्टेंट, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सेचुरेटेड जो चेन्स होती हैं कार्बन चेन, उनमें ये लगता है। ठीक है, सेचुरेटेड कार्बन चेन्स में। ओके, तीसरी चीज ये है कि ये 3 जो बॉन्ड्स है उसके बाद में डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, disappears after 3 bonds। 3 बॉन्ड के बाद में ये क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये आप ध्यान रखिएगा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। सेकेंड चीज है, सेचुरेटेड कार्बन चेन्स में ही ये पॉसिबल होता है, यानी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काम में आते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जो सेचुरेटेड कार्बन चेन्स होती है उनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 3 बॉन्ड के बाद में वेनिश हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। 3 बॉन्ड के बाद में ये अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे एक Cl है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इससे एक कार्बन अटैच है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव। 3 बॉन्ड के बाद में ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाता है, वेनिश हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये इतनी बातें आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। पोलर बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड क्या है, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें। परमानेंट इफेक्ट होता है, सेचुरेटेड कार्बन चेन्स में ये इफेक्ट देखने को मिलता है, और तीसरी चीज 3 बॉन्ड के बाद में ये डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी कि एक पोलर बॉन्ड की वजह से जो दूसरा नॉन पोलर बॉन्ड है वो भी क्या हो जाता है? पोलर हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में 2 टाइप जो हैं उसको मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब इंडक्टिव इफेक्ट के हम टाइप्स देख लेते हैं। तो 2 टाइप का ये होता है, एक होता है -I और दूसरा होता है +I इफेक्ट। ठीक है, -I एंड +I इफेक्ट। एक एग्जाम्पल इसका, एक एग्जाम्पल इसका दूंगा, आप 100% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा। देखिए, -I इफेक्ट में क्या होता है कि कार्बन चेन के साथ में, चलिए मैं यहां पर बता देता हूं आपको, कार्बन चेन के साथ में कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसा एटम अटैच होता है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहना सही होगा। ठीक है, तो एक ऐसा ग्रुप या कोई ऐसा एटम या कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से क्या मतलब सर? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये जो एरो है, देखिए पहली बात तो ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट को हम I से शो करते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं इस एरो से। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या डिस्प्लेस हो रहे हैं तो इस तरह से एरो लगाएंगे, और अगर इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो कुछ इस तरह से एरो लगाएंगे हम। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं।
ठीक है, फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर एरो जो है ये कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है, यहाँ पर भी एरो इस तरह से लगेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए पोल्स जनरेट हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव। पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो उतना नहीं रहेगा जितना यहाँ पर है, धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। और 3 बॉन्ड के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट वेनिश हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। क्लियर हुई ये बात। चलिए अब प्लस आई इफेक्ट का एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर है CH3, है ना, यहां पर कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, 3 कार्बन है। अब देखिए जो अल्काइल ग्रुप होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना, जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। मैं आपको पूरी थ्योरी भी दूंगा, ठीक है, अगली स्लाइड में, टेंशन नहीं लेना है, पूरी थ्योरी मिलेगी आपको, डेफिनेशन, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट, और कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो प्लस आई माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं वो भी आपको पता चलेंगे, ठीक है। तो जो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। भैया माइनस आई क्या कर रहा था, इसमें कोई ऐसा एटम अटैच था जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, तो प्लस आई में इसका अपोजिट हो जाएगा ना। प्लस आई में क्या हो जाएगा, कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो यहां पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए जो साइन है वो चेंज कर दिया है मैंने, ठीक है, कुछ इस तरह से, ओके। तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहां पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस तरह से। तो आई होप माइनस आई एंड प्लस आई इफेक्ट इन 2 एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। इसकी थ्योरी अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए गाइज, अभी जो हमने पढ़ा उसकी थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। एक बार और मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं क्या लिखा है। द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द सैचुरेटेड कार्बन चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एट वन एंड ऑफ द कार्बन चेन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बन चेन के किसी एक एंड के ऊपर अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहां पर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है उनका डिस्प्लेसमेंट होता है और 2 पोल्स बन जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद में ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है ना। और यहां पर जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होते जाएंगे ये जो इफेक्ट है ये डिक्रीज होता जाएगा, है ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होंगे ये इफेक्ट डिक्रीज होता जाएगा। बट 3 बॉन्ड के बाद में, है ना, लिखा है ऑलमोस्ट डिसअपियर्स आफ्टर 3 बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड के बाद में ये जो इफेक्ट है ये डिसअपियर हो जाता है, वेनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ 3 बॉन्ड तक रहता है, 3 के बाद में ये खत्म हो जाता है। क्लियर है। चलिए 2 टाइप का होता है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, माइनस आई एंड प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कब होगा, जब कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा कार्बन चेन पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, है ना। एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट, एक ऐसा एटम या एक ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। ये कुछ माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स यहां पर मैंने आपके लिए लिखे हैं, ठीक है, इन्हें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट या एक ऐसा ग्रुप अटैच होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजने का काम करता है, तो उसे हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। कुछ प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले जो ग्रुप्स हैं वो मैंने आपके लिए यहां पर लिखे हैं, ठीक है। तो आई होप इंडक्टिव इफेक्ट क्या चीज है, माइनस आई प्लस आई इफेक्ट क्या है, ये आप आज बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर कर पाए होंगे। देखिए मेहनत बहुत हो रही है आपके लिए इस चैनल पर। प्लीज अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।